आलू, सुबह हो गई, दुकान लगाने नहीं जाना क्या? जा रहा हूँ भिंडी, उम्मीद है आज कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। घर में राशन लगभग खत्म हो चुका था। भिंडी अपनी चिंता आलू से छिपा रही थी। भिंडी, आज भी सिर्फ दाल चावल ही बचे हैं। तुमने अपने लिए कुछ रखा है या फिर नहीं? तुम मेरी चिंता मत करो आलू, मेरा पेट भरा है। तुम्हें दिन भर धूप में मेहनत भी तो करनी है। आलू, आज धूप बहुत तेज है, अपना ध्यान रखना और ज्यादा थक जाओ तो थोड़ा आराम भी कर लेना। तुम चिंता मत करो भिंडी, मैं मेहनत करके लौटूंगा। शायद आज घर के लिए थोड़ा ज्यादा राशन भी ले आऊं। हर सुबह की तरह आलू काम की तलाश में निकल पड़ा। पीछे खड़ी भिंडी बस यही उम्मीद कर रही थी कि आज का दिन उनसे थोड़ा मेहरबान हो। पता नहीं आज कितनी कमाई होगी। बस भगवान इतना कर देना कि आज भिंडी को भूखा न सोना। भगवान, आज कुछ अच्छे ग्राहक भेज देना। घर में राशन भी खत्म होने वाला है और मैं भिंडी को और परेशान नहीं देख सकता। उसी समय गांव की अमीर प्याज वहां से गुजर रही थी। पहली बार आलू की नजर उस पर पड़ी और वह उसे देखते ही रह गया। सुनो, मेरी चप्पल रास्ते में टूट गई है, क्या तुम इसे जल्दी ठीक कर सकते हो? मुझे देर हो रही है। बिल्कुल कर दूंगा मैडम, आप बैठिए, मैं अभी इसे पहले जैसा मजबूत बना देता हूँ। मैडम, आपकी चप्पल की सिलाई पूरी तरह खुल गई थी, लेकिन अब मैं इसे इतना मजबूत कर दूंगा कि जल्दी नहीं टूटेगी। अच्छा है, क्योंकि मुझे बार बार नई चप्पल खरीदना बिल्कुल नहीं है, इसलिए इसे अच्छे से ठीक कर देना। आलू पूरी मेहनत और लगन से प्याज की चप्पल ठीक करने में जुट गया। उसके काम को देखकर प्याज भी ध्यान से उसे देखने लगी। लीजिए मैडम, आपकी चप्पल बिल्कुल ठीक हो गई है, अब ये पहले से भी ज्यादा मजबूत चलेगी। वाह, तुमने तो सच में बहुत अच्छा काम किया है। ये लो तुम्हारी मेहनत के पैसे। अरे आलू, आज भी चप्पलें ही सी रहा है। लगता है तेरी किस्मत कभी बदलने वाली नहीं है। सही, पूरे गांव में सबसे छोटी दुकान इसकी है। काम छोटा हो सकता है, लेकिन मेहनत कभी छोटी नहीं होती। गांव वालों की बातें सुनकर भी आलू चुप रहा, लेकिन उसके मन में बार बार वही प्याज और उसकी बातें घूम रही थीं। बस ये पौधे अच्छे से बड़े हो जाएं, तो घर का थोड़ा खर्च बच जाएगा। भगवान, हमारे बुरे दिन भी जल्दी खत्म कर देना। हमारे घर की हालत बहुत मुश्किल है। अगर आप इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो हमारा हौसला और बढ़ जाएगा। शाम ढलने लगी थी। उसी समय प्याज फिर से उसी रास्ते से गुजरी और इस बार उसकी नजर खुद ब खुद आलू की दुकान पर ठहर गई। आलू, जब से तुम घर आए हो तब से बहुत चुप हो, आखिर हुआ क्या है? आज मैंने अपने दिल की बात कही थी भिंडी, लेकिन सबके सामने मेरा मजाक बना दिया गया। आज बस इतना ही दाल चावल बचा था। उम्मीद है कल दुकान पर कुछ ज्यादा कमाई हो जाएगी। चिंता मत करो भिंडी, मैं मेहनत कर रहा हूँ, एक दिन हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। भिंडी ने चुपचाप अपने हिस्से का थोड़ा खाना भी आलू की थाली में रख दिया। उसे खुद से ज्यादा चिंता आलू की थी। आलू, आज तुम बहुत चुप चुप लग रहे हो, क्या दुकान पर कुछ हुआ है? नहीं भिंडी, बस सोच रहा हूँ कि कब हमारे अच्छे दिन आएंगे और कब तुम्हें ये तकलीफें नहीं सहनी पड़ेंगी। अगली सुबह आलू फिर उम्मीद लेकर घर से निकला। उसे भरोसा था कि एक दिन उसकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। आलू, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम कभी थकते ही नहीं। हर दिन इतनी मेहनत कैसे कर लेते हो? जब घर में उम्मीदें मेरा इंतजार कर रही हों, तब थकने का वक्त नहीं मिलता है। प्याज, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। कई दिनों से ये बात कहना चाहता था, आज हिम्मत करके कह रहा हूँ। इतनी गंभीर बात क्या है आलू? तुम मुझे परेशान कर रहे हो, बताओ क्या कहना चाहते हो? प्याज, सच कहूँ तो मैं तुम्हें दिल से पसंद करने लगा हूँ। क्या तुम मेरे साथ शादी करके मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या कहा तुमने? शादी? आलू, क्या तुम सच में ये बात कह रहे हो? तुमने कभी अपनी हालत देखी है आलू? मैं एक अमीर परिवार से हूँ और तुम सड़क किनारे चप्पल सीने वाले हो। तुमसे शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। उस दिन आलू ने मन ही मन एक बड़ा फैसला कर लिया। अब वह अपनी किस्मत बदल कर ही रहेगा। भिंडी, मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाऊंगा और कुछ बड़ा करके ही वापस लौटूंगा। अगर तुम्हें लगता है कि यही सही रास्ता है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, बस अपना ख्याल रखना। भिंडी की बातें सुनकर आलू का हौसला वापस आ गया। उसी रात उसने अपनी किस्मत बदलने का एक बड़ा फैसला कर लिया। मैं खाली हाथ गांव छोड़कर निकला हूँ, लेकिन वापस तभी लौटूंगा जब कुछ बड़ा बनकर दिखाऊंगा। शहर पहुंचकर आलू हैरान रह गया। तभी उसकी नजर एक बड़ी इंजीनियर कंपनी पर पड़ी और उसे लगा कि शायद उसकी नई शुरुआत यहीं से हो सकती है। नमस्ते सर, मैं गांव से आया हूँ, मुझे किसी भी तरह का काम चाहिए, मैं बहुत मेहनत कर सकता मेहनत हूँ। करने वालों के लिए मेरी कंपनी के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अगर तुम सच्चे दिल से काम करोगे तो तुम्हें मौका जरूर मिलेगा। मुझे मेहनती लोग पसंद हैं। अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो मैं तुम्हें आगे बढ़ने का पूरा मौका दूंगा। धन्यवाद सर, मैं दिन रात मेहनत करूंगा और आपका भरोसा कभी नहीं टूटने दूंगा। दिन बीतने लगे। आलू की मेहनत और लगन अब कंपनी में सबकी नजरों में आने लगी थी। कुछ महीने बीत गए।
अब आलू कंपनी के सबसे मेहनती कर्मचारियों में गिना जाने लगा था। आलू, मैं कई दिनों से तुम्हारी मेहनत देख रहा हूँ। ऐसे ही काम करते रहें तो बहुत आगे जाओगे। धन्यवाद सर, मैं बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहता हूँ। आलू की मेहनत देखकर बैंगन ने उसे पहली बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी। अब उसके सामने खुद को साबित करने का मौका था। गांव में भिंडी आज भी आलू का इंतजार कर रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक दिन आलू जरूर सफल होकर लौटेगा। आज मैं आप सभी के सामने एक खास घोषणा करना चाहता हूँ, इसलिए आज से ये हमारी कंपनी का नया मैनेजर होगा। आपका धन्यवाद सर। जा। सर, मैं अपने गांव में एक अनोखा ढाबा बनाना चाहता हूँ। क्या आप मेरी मदद करेंगे? बिल्कुल आलू, तुम्हारा सपना अब हमारा प्रोजेक्ट होगा। आलू ने अपने सपनों के ढाबे का अनोखा डिजाइन तैयार किया। यह सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि पूरे इलाके का सबसे खास आकर्षण बनने वाला था। आलू, तुम्हारा ये ढाबा सच में कमाल का है। ऐसा डिजाइन मैंने पहले कभी नहीं देखा। सर, मैं चाहता हूँ कि लोग यहाँ सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक यादगार अनुभव लेने आए। कई महीनों बाद आलू अपने गांव लौट रहा था। भिंडी को अभी तक नहीं पता था कि उस गाड़ी में बैठा व्यक्ति वही आलू है। आलू, क्या सच में तुम हो? मैं हर दिन तुम्हारे लौटने का इंतजार करती थी। हाँ भिंडी, मैं वापस आ गया हूँ और अब हमारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने वाली है। भिंडी, यही वो ढाबा है जिसे मैं हमारे गांव में बनाना चाहता हूँ। वाह आलू, ये तो किसी सपने से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। गांव में बड़े बड़े ट्रक पहुंचने लगे और ढाबे का काम शुरू होने वाला था। जो लोग कभी आलू का मजाक उड़ाते थे, आज वही हैरानी से ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे ढाबे का असली ढांचा खड़ा होने लगा। आलू, अब तो ये ढाबा सच में बहुत खास दिखने लगा है। अभी थोड़ा काम बाकी है भिंडी, फिर पूरा गांव इसे देखने आएगा। अब गांव वालों को समझ आने लगा था कि आलू सिर्फ बातें नहीं बल्कि अपने सपने को हकीकत में बदल रहा है। कई दिनों की मेहनत के बाद ढाबा पूरी तरह तैयार हो गया। आलू, अंदर तो बिल्कुल ठंडी वादी जैसा एहसास हो रहा है। यही तो चाहता था, जो यहाँ आए वो इस जगह को कभी भूल न पाए। उसकी ठंडी फुहारें, बहता पानी और अनोखा डिजाइन देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। आलू, देखो कितने लोग हमारे ढाबे को देखने आ रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना मशहूर हो जाएगा। ये तो बस शुरुआत है भिंडी। अभी मैं इस ढाबे को पूरे इलाके की पहचान बनाना चाहता हूँ। ढाबा खुलने के कुछ ही दिनों में पूरे इलाके में उसकी चर्चा होने लगी। दूर दूर के गांवों से लोग इस अनोखे ढाबे को देखने आने लगे और हर दिन भीड़ पहले से ज्यादा बढ़ने लगी। धीरे धीरे ढाबे की चर्चा पूरे इलाके में फैल गई। लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि इस अनोखे ढाबे को देखने और उसकी तस्वीरें लेने दूर दूर से आने लगे। आलू, सच बताऊं, तुम्हें देखकर आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम्हारी मेहनत सच में रंग लाई है। धन्यवाद प्याज, ये सफर आसान नहीं था लेकिन मैंने हार मानना कभी नहीं सीखा। ढाबे की लोकप्रियता हर दिन बढ़ती जा रही थी। इसी बीच प्याज बार बार ढाबे पर आने लगी और धीरे धीरे उसकी और आलू की बातचीत भी बढ़ने लगी। आलू, तुम पहले से बिल्कुल अलग लगते हो। तुम्हारी सोच और हिम्मत दोनों बदल गई हैं। शायद मुश्किल दिनों ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। आज जो हूँ उसी सफर की वजह से हूँ। दिन बीतते गए और प्याज का ढाबे पर आना जाना बढ़ता गया। भिंडी चुपचाप ये सब देख रही थी, लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सी चिंता पैदा होने लगी थी। आलू, आजकल तुम बहुत बदल गए हो। पहले जैसा समय अब हमारे लिए नहीं निकालते। काम थोड़ा बढ़ गया है भिंडी। ढाबे की जिम्मेदारी भी अब पहले से ज्यादा है। समय के साथ प्याज का ढाबे पर आना जाना और बढ़ गया। भिंडी के मन की चिंता अब धीरे धीरे डर में बदलने लगी, क्योंकि उसे लगने लगा था कि आलू उससे दूर होता जा रहा है। आलू, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। मुझे भी तुम्हारा साथ अब पहले से अलग लगता है। ढाबे की सफलता हर दिन बढ़ती जा रही थी। उधर प्याज और आलू की बातचीत भी पहले से ज्यादा होने लगी, जबकि भिंडी खुद को धीरे धीरे अकेला महसूस करने लगी। आलू, मुझे लगता है तुम अब मुझसे पहले जैसे बात भी नहीं करते। क्या मैं सच में तुमसे दूर हो गई हूँ? ऐसी बात नहीं है भिंडी, बस काम और जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। मैं सब संभालने की कोशिश कर रहा हूँ। आलू, क्या अब तुम्हारे दिल में मेरे लिए पहले जैसी जगह नहीं रही? भिंडी, मुझे लगता है कि हमारी राहें अब अलग हो चुकी हैं। मुझे थोड़ा समय चाहिए अपने फैसलों को समझने के लिए। उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। भिंडी चुप रहने लगी, जबकि आलू अपने काम और नई दोस्ती में व्यस्त होता गया। आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ने लगी।